अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1258 एक सियाह दिन था। मंगोल फ़ौज में जनवरी 1258 में बगदाद पर हमला किया था। और ये हमला किसने किया था? हलाकू ख़ान ने। तो बगदाद का शहर पूरा तबाह कर दिया मंगोलों ने। तो आज का वीडियो है उसके बारे में। तो आपको सब कुछ डिटेल से बताएंगे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो हमारे साथ लास्ट तक देखिए। और जो बंदा नया है हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चलो चलते और अपना वीडियो ऐसा साल जो तारीख के पन्ने हमेशा के लिए सियाह कर गया। बगदाद, दुनिया का दिल, इल्म का मरकज और खुशहाली का निशान, आज तबाही के किनारे पर खड़ा था। मंगोल आंधी जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था, अब बगदाद के दरवाजों तक आ पहुंची थी। हुलागू खान की अफवाज ने शहर को 13 दिन से घेर रखा था। हर गुजारता दिन बगदाद के लिए मौत का पैगाम लेकर आ रहा था। अंदर शहर के लोग बेचैन थे, दुआएं हो रही थीं, उम्मीदें बंधी जा रही थीं, लेकिन हर उम्मीद धीरे धीरे टूट रही थी। खलीफा मुस्तासिम बिल्लाह को यकीन था कि मुस्लिम दुनिया उसकी मदद के लिए उतखदी होगी, लेकिन कोई नहीं आया। 29 जनवरी 1257 को हुलागू खान ने मुहासरा शुरू किया और पहले ही दिन एक खौफनाक पैगाम भेजा, डिवरिंग गिरडो वरना तुम्हें न जमीन पनाह देगी न आसमान। लेकिन खलीफा ने जवाब दिया, पूरी दुनिया के मोमिन मेरे साथ हैं, वापस लौट जाओ। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, यह एक गलत अंदाजा था। मंगोल फौज सिर्फ ताकतवर नहीं थी, बल्कि टेक्नोलॉजी में भी आगे थी। चीनी इंजीनियर्स, बरूद मैंजनिक, ये सब बगदाद के लिए नया था। दीवारों पर आतिशी हमले शुरू हो गए, आसमान से आग बरस रही थी। बगदाद के लोगों ने पहली बार ऐसी जंग देखी थी। दीवारें टूट रही थीं, खौफ बढ़ता जा रहा था। सिर्फ एक हफ्ता गुजरा था और खलीफा ने हार मान ली। उसने हुलागू को सुलह की पेशकश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। 10 फरवरी 1258 वो दिन जब बगदाद के दरवाजे खोल दिए गए। और फिर जो हुआ वो तारीख का सबसे खौफनाक मंजर बन गया। हुलागू खान ने 29 जनवरी 1258 को बगदाद के मुहासरे का आगाज किया था। हमले से पहले उसने खलीफा मुस्तसिम को लिखा, लोहे के सोए को मक्का मरने की कोशिश न करो, सूरज को बुझी हुई मोमबत्ती समझने की गलती ना करो, बगदाद की दीवारें फौरन गिरा दो, इसकी खंदकीन पाट दो, हुकूमत छोड़ दो और हमारे पास आ जाओ। अगर हमने बगदाद पर चढ़ाई की तो तुम्हें गहरी तरीन पाताल में पनाह मिलेगी, न बुलंद तरीन आसमान में। तमशुचुएन अब्बासी खलीफा मुस्तासिम बिल्लाह की वो शान और शौकत तो नहीं थी जो उनके अजीमुल शान अजदाद के हिस्से में आए थी, लेकिन फिर भी मुस्लिम दुनिया के अक्सर हिस्सों पर उनका सिक्का चलता था और खलीफा को ज़ेम था कि इस पर हमले की खबर सुनकर मोरक्को से लेकर ईरान तक के सभी मुसलमान उनके सामने सीना हस्पर हो जाएं। चुनांचे खलीफा ने हुलागू को जवाब में लिखा, जवान, 10 दिन की खुशकिस्मती से तुम खुद को कायनात का मालिक समझने लगे हो। जान लो कि मशरिकता मगरिब खुदा के मानने वाले आले ईमान मेरी रियाया हैं। सलामती से लौट जाओ। हुलागू खान को अपने मंगोल सिपाहियों की सलाहियत पर पूरा एतमाद था। वो पिछले 4 अशारों के दौरान अपने आबाए वतन मंगोलिया से निकाल कर 4000 मील दूर तक आ पहुंचे। दियोर इस दौरान मालूम दुनिया के बड़े हिस्सों को अपना मती बना चुके थे। बगदाद पर हमले की तैयारियों के दौरान न सिर्फ हुलागू खान के भाई मोंगो का ने ताजा दम दस्ते भेजवाए थे, बल्कि आर्मीनिया और जॉर्जिया से खास तौर पर मसीही फौजी भी आ मिले थे, जो मुसलमानों से सलीबी जंगों में यूरोप की शिकस्त का बदला लेने के लिए बेताब थे। यही नहीं, मंगोल फौज टेक्निक के हवाले से भी कहीं ज्यादा बरतर और जदीद टेक्नोलॉजी से बरहवार थी। मंगोल फौज में चीनी इंजीनियर्स का यूनिट था जो मंजानिकों की तैयारी और बारूद के इस्तेमाल में माहिरत रखता था। बगदाद के शहरी आतिशगीर मादे नफ्ता से वाकिफ थे, जिसे तीरों से बांध कर फेंका जाता था, लेकिन बारूद से उनका कभी वास्ता नहीं पड़ा था। इस जमाने का बारूद आहिस्तगी से जलता था। मंगोलों ने इसमें ये जादत पैदा की, इसे लोहा या पके हुई मिट्टी की तुबो में रख देते थे, जिससे वो धमाके से बच जाता था। इसके अलावा मंगोलों ने धुएं के बॉम्ब बनाने में भी माहिरत हासिल कर ली थी। उनके मंजानिकों ने शहर पर आतिशी बारिश बरसाना शुरू कर दी। यही नहीं, मंगोलों ने फसील के नीचे बारूद लगाकर इसे भी जगह जगह से तोड़ना शुरू कर दिया। बगदाद के बासी ने ये आफत इससे पहले कभी नहीं देखी थी। अभी मुहासरे को 1 हफ्ता भी ना गुजरा था कि खलीफा ने हुलागू खान को भरी तवानादा करने और अपनी सल्तनत में जुम्मे के खुतबे में उसका नाम पढ़ने की शार्ट पर सुलह की पेशकश की। लेकिन हुलागू को फतह सामने नजर आ रही थी। उसने ये पेशकश फौरन ही ठुकरा दी। मंगोल मजहब में किसी बादशाह का जमीन पर खून बहाना बदशगुनी समझा जाता था, इसलिए हुलागू शुरू में खलीफा को यह बवार कराता रहा जैसे वो बगदाद में उसका मेहमान बनकर आया है। खलीफा की हलाकत के बारे में कई कहानियां मशहूर हैं, तहम ज्यादा करीन क़ियास हुलागू के वजीर नसीर अल-दीन तुसी का बयान है, जो इस मौका पर मौजूद थे। वो लिखते हैं कि खलीफा को चंद दिन भूखा रखने के बाद उनके सामने एक ढाका हुआ ख्वान लाया गया। भूखी
खलीफा ने बेतबी से दक्कन उठाया तो देखा कि बर्तान हीरे जवाहरत से भरा। वाह हाय, हुलागु ने कहा खाओ। मुस्तसिम बिल्लाह ने कहा हीरे कैसे खाओ? हुलागु ने जवाब दिया अगर थमन हिरन से अपने सिपाहियों के लिए तलवारें और तीर बना लेते तो मैं दरिया एबूर न कर पाता। आबासी खलीफा ने जवाब दिया खुदा की यही मर्जी थी। हुलागु ने कहा अच्छा, तो अब मैं जो तुम्हारे साथ करने जा रहा हूँ वो भी खुदा की मर्जी है। उसने खलीफा को नमदून में लपेट कर उसके ऊपर घोड़ा दौड़ा दिया ताकि जमीन पर खून न बहाए। बगदाद की बुनियाद मुस्तसिम बिल्लाह के जद अबू जाफर बिन अल मंसूर ने सीटू में बगदाद नामी एक छोटे से गांव के करीब रखी थी। सिर्फ चंद अशारों के अंदर ये बस्ती दुनिया की तारीख के अजीम तरीन शहरों में शामिल हो गई। हिंदुस्तान से लेकर मिस्र तक के उलमा, फजल, शेर, फलसफी, साइंसदान और मुफाकिर यहाँ पहुंचे लगे। इसी जमाने में मुसलमानों ने चीनियों से कागज बनाने का तरीका सीख लिया और देखते ही देखते शहर इल्मी सरगर्मियों से ममूर हो गया। 9वीं सदी में बगदाद का हर शहरी पर लिख सकता था। तारीख डेंटर्टियस चैंडलर के मुताबिक सन 75 से लेकर 932 तक आबादी के हवाले से बगदाद दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। इसके अलावा इसे 10 लाख की आबादी तक पहुंचने वाले दुनिया का पहला शहर होने का एजाज भी हासिल है। दरअल तर्जमा बैत अल हिकमा में यूनानी, लैटिन, संस्कृत, सीरियक और दूसरी जबानों से किताबें तर्जुमा होने लगी। यही किताबें सदियों बाद यूरोप पहुंचन और उन्होंने यूरोप की नशा तल्तनिया में अहम किरदार अदा किया। अलजेब्रा, एल्गोरिथम, एल्केमी, जेनेथ, अल्कोहल वगैरह जैसे दर्जनों अल्फाज बगदाद के इसी सुनहरे दौर की दीनी हैं। बगदाद में बसने वाली चंद मशहूर हस्तियों के नाम भी देख लीजिए। जाबिर बिन हयान, मॉडर्न केमिस्ट्री का बानी, अल ख्वारिज़मी, अलजेब्रा का बानी, अल किंदी और अल राजी, मशहूर फलसाफी, अल गजाली, मशहूर मुफाकिर, अबू नवास, अजीम अरबी शायर, शेख सादी, अजीम फारसी शायर, ज़ारियब, मशहूर मुज़िकार, तबारी, मशहूर तरीक़दान, इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अबू यूसुफ, मज़हबी रहनुमा। आज से ठीक 60 साल कबल बगदाद पर चलने वाली इस नगाहानी मंगोल आंधी ने मेसोपोटामिया की हजारों साल की तहजीब को कदम आखिर आके वो आज तक संभल नहीं पाई। यही नहीं बल्कि इसके बाद से आज तक कोई मुस्लिम शहर बगदाद की शान और शौकत के अशर अशीर तक भी नहीं पहुंच सका। बाज माहरीन ने लिखा है कि मगरबी तहजीब सिर्फ इसी वजह से फूल सकी के मंगोलों ने इस वक्त की बरतर मुस्लिम तहजीब को तबाह करके मगरिब के लिए रास्ता हमवार कर दिया था। बगदाद का सकूती मंजार, दार अल तर्जमा, मदरसा यानी जमिया और पुरतरीश बाजार सब कुछ एक धुंध और खून के साये में डूब गया। बगदाद के आतिशगिर और कुतुब खनेदर जो सदियों से इल्म और सकाफाती विरसे को कायम रखे थे, मंगोल तबाही के सामने बेअसर हो गए। ताजीरों के बाजार, बघों के सब्ज रंग और मस्जिदों के मिनर सब कुछ तबाह हो गया। दरियाए दिजला के पानी से लाशों का खून मिलकर उसका रंग सुर्ख और फिर सियाह हो गया और शहर का हर कोना एक अफसोस और गम का पैगाम दे रहा था। हुलागु खन की फौज ने बगदाद को इस हद तक तबाह कर दिया कि मुसलमान दुनिया का एक अजीम मरकज कभी वैसा ना हो सका। मगरबी तारीखदन के मुताबिक मंगोल आंधी के बाद मुस्लिम तहजीब की रफ्तार में कमी आई और बगदाद का इल्म और सकाफत का मरकज कभी पुरानी शौकत में वापस नहीं आ सका। इस तबाही का असर न सिर्फ शहर के लोगों पर हुआ बल्कि सदियों तक मुसलमान दुनिया के इल्मी और सकाफती मरकजों पर भी दिखाई दिया। बगदाद का विरसा जो दुनिया को इल्म, फलसफा और फनून से रोशन करता था, एक यादगार और दुख भरा मंजर बन गया। इस तौर पर 1268 की मंगोल आंधी बगदाद की तारीख का वो लम्हा है जो कभी भूला नहीं जा सकता। ये सिर्फ एक शहर की तबाही नहीं बल्कि मुसलमान तहजीब के एक अजीम मरकज का नशोनुमा का इंतहा थी। आज भी बगदाद की शान और उसके इल्मों सकाफत के अशर सिर्फ तारीख की किताबों में नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो से कुछ सीखा होगा और आपको जो मालूमात नहीं था आपने लोगों ने भी वीडियो से सीखा होगा। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी कहानियों के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक ऐसा नई तारीख़ी कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।